याजूज माजूज कौन हैं? याजूज माजूज को किसने कैद किया और उनका ज़हूर कब होगा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से उनके साथ क्या होगा? जानिए इस वीडियो में। और नए आने वाले सामीन से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफ्स की औलाद में से हैं। ये इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियाँ तक ताराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात तौरात के मुतालब और तारीख़ी शवाहद से मालूम होता है कि ये लोग शमाल मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजा में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते थे। बाज़ तारीख़ दानों ने इनके रहाइश के इलाकों को मास्को और तोबल सीक के आस पास बताया है। बाज़ का ख्याल है कि याजूज माजूज के शहर तिब्बत और चीन से बहरे मुंजमद शमाली तक और मगरब में तुर्कस्तान तक फैले हुए थे। हज़रत ज़ुल्करनैन के ज़माने में याजूज माजूज के हमले वबाल जान बन चुके थे। उनकी रोकथाम के लिए ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के दरमियान ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। ज़ुल्करनैन और दीवार ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरत कहफ में मौजूद है। ज़ुल्करनैन की बाबत कुरान ने सराहत की है कि वो एक ऐसा हुक्मरान था जिसको अल्लाह ने सबाब वसाइल की फरावानी से नवाजा था। वो मशरक़ी और मगरबी ममालिक को फ़तह करता हुआ एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुंचा जिसकी दूसरी तरफ याजूज और माजूज थे। कुरान करीम की सूरत कहफ में बाहवाला याजूज माजूज ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया है कि वो जब अपनी शमाली मुहिम के दौरान 100 दीवारों यानी पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहाँ ऐसी कौम मिली जिसकी ज़ुबान नाकाबिले फ़हम थी। जब तर्जुमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज माजूज इस सरज़मीन पर फ़साद फैलाते हैं, लिहाजा हमारे और उनके दरमियान एक दीवार तामीर कर दें। चुनांचे फिर ये तफसील है कि किस तरह ज़ुल्करनैन ने इस कौम को याजूज माजूज की यलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई। जो दीवार बनाई गई वो कोई ख़याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी और हसी है, जो कि लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज माजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तामीर हो गई तो ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये बताया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है मगर ये लाजवाल नहीं। जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फ़ना होने वाली है और जब मेरे रब के वादे का वक़्त करीब आएगा तो वो इसको पेवंदे खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। अगरचे दीवार ज़ुल्करनैन बहुत मजबूत बनाई गई है जिसके ऊपर चढ़कर या सोराख करके याजूज माजूज का इधर आना मुमकिन नहीं, लेकिन जब अल्लाह का वादा पूरा होगा तो वो इसे रेज़ा रेज़ा करके ज़मीन के बराबर कर देगा। इस वादे से मुराद क़यामत के करीब याजूज माजूज का ज़हूर है। सही बुखारी की एक हदीस में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीवार में थोड़े से सुराख को फितने के करीब होने से ताबीर फरमाया। एक और हदीस में आया है कि याजूज माजूज हर रोज़ इस दीवार को खोदते हैं और फिर कल के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन जब अल्लाह का इरादा इनके खरूज का होगा तो फिर वो कहेंगे कि कल इंशाअल्लाह इसको खोदेंगे और फिर दूसरे दिन वो इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे और ज़मीन में फ़साद फैलाएंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा कि वो मुसलमानों को तूर की तरफ जमा कर लें, क्योंकि याजूज माजूज का मुकाबला किसी के बस में ना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी उस वक़्त ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ ग़ज़ा की सख्त किल्लत होगी। फिर लोगों की दरख्वास्त पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ फरमाएंगे। बस अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा जो बाद में फोड़ा बन जाएगा, जिसके फटने से वो हलाक होना शुरू हो जाएंगे। सब के सब मर जाएंगे
ان کی لاشوں سے ایک بالشت بھی زمین خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر کہیں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔